बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। ए मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ 7500 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि पहले रॉ मटेरियल ख़रीदता है। रॉ मटेरियल वर्थ 7500 रुपीज़। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुर्सी बनाना है तो सबसे पहले लकड़ी ख़रीदेगा, कीले ख़रीदेगा, है ना। तो जो भी चीज़ें सामग्री पहले उससे किसी भी चीज़ को फिनिश होने में यानी बनने में, तैयार होने में उससे पहले जो भी सामग्री लगती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब कतई ये मतलब समझ लेना कि कच्चा चीज़ें ना, वही चीज़ें हैं बट उन चीज़ों को हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं जो भी उस किसी चीज़ को बनाने में उपयोग होती है उससे पहले फिनिश होने। जैसे चेयर हमने एग्जांपल लिया कि चेयर को बनना है तो लकड़ी लगेगी, उसमें कीले लगेंगी, फिर पेंट भी लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल हो जाएंगी और बनने के बाद चेयर का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसका रॉ मटेरियल कितने का ख़रीदा था वो 7500 का 7500 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीदता है और उस पर जीएसटी कितना पड़ता था 5% की जीएसटी उस पर लग रही है। यानी मैन्युफैक्चरर जब ख़रीदता है तो उसको 5% की जीएसटी भी देना पड़ता है। फिर उसके आगे देखो, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू ए डीलर एट 40% प्रॉफिट। जब ये रॉ मटेरियल ख़रीद कर सामान को तैयार कर लेता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ तैयार हो गई है, जिस चीज़ को वो बना रहा था, कुछ भी होगा बना रहा है तो प्रोडक्ट जब फिनिश हो गया, तैयार हो गया तो उसने क्या किया कि एक डीलर को बेच देता है 40% के प्रॉफिट पे। यानी 7500 रुपये का ख़रीदा, फिर 40% के प्रॉफिट पे बेचता है एक डीलर को। इफ़ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट है, आप जानते हैं कि एक ही स्टेट में ख़रीदा और बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में ही ख़रीदा जा रहा है, ऐसा है इंट्रा स्टेट का मतलब। एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ 12%। और जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है यानी तैयार हो जाता है तब उसका जीएसटी रेट कितना हो जाता है 12% हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या पूछा गया है ये चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे ये देखा गया है कि पहले वाले पार्ट में द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इनपुट टैक्स आप जानते हैं जो ख़रीदता है वही इनपुट टैक्स देता है। जैसे मैन्युफैक्चरर पहले ख़रीदता है, क्या ख़रीदता है, रॉ मटेरियल ख़रीदता है, तो उस पर जितनी जीएसटी लगेगी वही उसका क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हम पहले पार्ट पे चलते हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ये डेटाज लिख लिए हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, जीएसटी रेट ऑफ फॉर रॉ मटेरियल इतना है, प्रॉफिट इतना है, जीएसटी रेट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इतना है, लिख लिया है। अब हम लोग निकालेंगे इनपुट जीएसटी। ठीक है, अच्छा जो हमारा मैन्युफैक्चरर है कितने पे ख़रीदता है रॉ मटेरियल 7500 रुपये पे, तो हम उसके लिए डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे इनपुट। पहला पार्ट हमारा इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर ठीक है। अब इनपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर में दो प्रकार के इनपुट जीएसटी होगा, क्योंकि सेल क्या है, इंट्रा स्टेट है। बिकॉज इंट्रा स्टेट है ना, बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट। ठीक, फॉर दिस हम लोग CGST भी निकालेंगे और SGST भी निकालेंगे। अगर ये इंट्रा स्टेट ना होता, इंटर स्टेट होता तो केवल IGST निकलता है इस केस में, लेकिन इंट्रा स्टेट में CGST SGST दोनों निकलता है। तो इनपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर का निकाल रहे हैं तो इनपुट हम लोग अब जो निकालेंगे, इनपुट क्या निकालेंगे, इनपुट CGST निकालेंगे। इनपुट CGST निकालना है तो यहाँ पे कितने पे निकलेगा, 7500 पे। 7500 पे कितना निकलेगा, आधा आधा हो जाता है, हाफ। अगर 5% है तो 5% का हाफ कितना हो जाएगा, 5/2% और इंटू 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 75 इंटू 5/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 375 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
187.5 रुपीज़ है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इतना हमें मिल जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इतना इनपुट CGST हो गया, इतना ही हमारा क्या होगा, इनपुट SGST भी होगा। लिख लेते हैं उसको, इनपुट SGST ये कितना हो जाएगा 187.5, ये हमारा इनपुट SGST हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये सब मैन्युफैक्चरर के लिए है, क्योंकि उसने पूछा था क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर के लिए, तो हम लोग मैन्युफैक्चरर के। अब हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी आउटपुट CGST एंड SGST पूछा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे आउटपुट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउटपुट GST ऑफ द मैन्युफैक्चरर निकालेंगे, आउटपुट GST ऑफ द मैन्युफैक्चरर को हम MF लिख दे रहे हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है, बार बार काफ़ी बड़ा सा है। अब हम लोग आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट कैसे निकलेगा, जितने पे वो बेचेगा, देखिएगा यहाँ पे क्या किया उसने पहले 7,500 का ख़रीदा, फिर 40% का प्रॉफिट लेकर फिर बेचेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट को। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं उससे पहले। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तभी आ पाएगा। सो हम अभी इस लाइन को चाहे तो यहीं पे अभी रोक ले, पहले हम सेलिंग प्राइस निकालें। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए ये निकाला, और ये कितना आ जाएगा पहले तो 7,500 रुपये का तो था ही, प्लस इसका 40%, 7,500 रुपये का 40% निकालेंगे 40/100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7,500 प्लस इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 to 30, यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3,000 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0 5 5 3 7 10, 10,000 रुपीज़ का, यानी कि वो 10,500 रुपये का बेचेगा। इतने रुपए का वो बेचेगा। जब इतने पे बेचेगा तो इतने पे ही GST कलेक्ट करेगा, और जो कलेक्ट करते हैं वो कैसी GST होती है, वो आउटपुट GST होती है। मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट GST निकाल लेते हैं। तो आउटपुट GST अब निकालेंगे। जब सेलिंग प्राइस आ गया तो हम आउटपुट GST निकालेंगे। आउटपुट GST या डायरेक्ट निकालते हैं, आउटपुट SGST CGST दोनों निकाल लें। आउटपुट CGST ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक, ऑफ द मैन्युफैक्चरर। आउटपुट CGST कितना निकलेगा इसी का, और आपको बता दें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का GST कितना आएगा, 12%। ठीक, 12% है तो 6% निकलेगा। CGST भी 6% और SGST भी 6%। तो हम लोग 12% का, ये इसका 12 नहीं, अब 6 निकालेंगे, हाफ हाफ करके, यहाँ 6 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर ले, 6 5 जा 30, तो 30 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 630 रुपये जो हो जाएगा CGST हो जाएगा आउटपुट। और इसी प्रकार से आउटपुट SGST भी निकाल लेते हैं। आउटपुट यहाँ आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट SGST ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये भी आ जाएगा 630 रुपीज़, ये हो गया। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। मैन्युफैक्चरर के द्वारा कितना पेड किया जाता है। भाई कितना पेड किया जाएगा, आप सोचो कि जितना आउटपुट GST है और इनपुट GST को सपरेट करने पे जितना आएगा उतना ही होगा हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें फोर्थ पार्ट में नहीं, थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट। तो हम लिखेंगे टैक्स पेड बाय
टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर को साइड में एमएफ लिख देते हैं, पेड बाई मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल के लिए निकाल लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ठीक, ये कर लेंगे। तो आउटपुट CGST हमारे पास कितना मिला था हमें, आउटपुट CGST अभी आप देखें ये निकला है 630 रुपये, ठीक है, ये दोनों ही हैं 630। तो ये है आउटपुट CGST कितना निकाला था हम लोगों ने 630 रुपये, तो इसको लिखेंगे 630 माइनस। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देख लेते हैं, इनपुट कितना निकाला था हम लोगों ने, इनपुट CGST 187 निकाला था। हाँ, तो इनपुट CGST हम लोग रखेंगे यहाँ पे 187.5 रुपीज़ है ना। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 442.5 यानी 442 इतना 5 रुपीज़ हमें मिलेगा। इतना ही टैक्स, अब सेंट्रल को इतना दिया तो जो है स्टेट को भी इतना देगा, ठीक है। यही चीज़ हम लिख लें, टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे और इतना ही लिख देंगे, यही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट में लिखेंगे। देखो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, आप अपनी बुक में देखें। फोर्थ पार्ट में हमसे यही पूछा गया है कि द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी डीलर कितना देता है उसको। तो अमाउंट पेड बाय डीलर टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर उसको बेचता है तो कितना पे करता है अमाउंट, है ना। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट के साथ जब मैन्युफैक्चरर ने 40% का प्रॉफिट ऐड करके इतने का बेचा था तो इतने का ही खरीदेगा, प्लस GST भी देगा। तो हम उस दोनों को ऐड कर लेंगे, इतना तो रहेगा ही, है ना, प्लस GST। अब GST कितना, जितना इतने पे GST उसको पड़ा, देखो भाई 630 रुपये इतना पड़ा स्टेट के लिए, 630 रुपये। यहाँ पे आउटपुट से GST ऑफ द मैन्युफैक्चरर कितना है 630 रुपीज़, और हाँ, तो जो भी आउटपुट होगा वही एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी GST, क्योंकि ये GST जो आउटपुट GST आई है मैन्युफैक्चरर के पास, इसको डीलर ने पे किया है, तो इसके पास आउटपुट बना है और उसके लिए ये क्या है, डीलर के लिए इनपुट है। इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे 630 प्लस 630, ठीक है। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर, ये हमें मिला 11760। इतना रुपए जो है पे करना पड़ेगा डीलर को फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। इस प्रकार से हमारे चारों पार्ट हुए सॉल्व और यहाँ पे ये वीडियो होता है फिनिश, ये आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।